Good morning, students. Welcome to the class. I hope you all are fine. जैसा कि आप सभी 12 चैप्टर पढ़ चुके थे हम आवर लोकल बॉडीज़, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत क्या होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था म्युनिसिपल कमिटीज़ क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं ये, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज़। म्युनिसिपल कमिटीज़ कहाँ होती है, सिटीज़ में होती है, टाउन्स और सिटीज़ में। ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है, विलेजेस में होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत का हम पढ़ चुके हैं। आज हम म्युनिसिपल कमिटीज़ के काम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या काम होते हैं म्युनिसिपल कमिटीज़ के। Apart from providing the civic amenities to the people, the municipal committees perform a number of other functions. These are as follows. लोगों को सिविक अमेनिटीज़ देने के अलावा म्युनिसिपल कमिटीज़ के कई और भी काम होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, ठीक है। सिविक अमेनिटीज़ आपको बताया था मैंने बेटा कि जैसे अपने सिटी में हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब खुलवाना, ठीक है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनको, बैंक्स वगैरह, लोकल मार्केट्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, साफ पीने की व्यवस्था, इन सब का ख्याल रखना। इसके अलावा भी काम है इनके म्युनिसिपल कमिटीज़ के। फर्स्ट है मेंटेनिंग द क्लीनिनेस ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट, साफ़ सफाई का ध्यान रखना रोड और गलियों में, ठीक है। सेकंड है कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज एंड सीवेज, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, गार्बेज हो गया और नालियों का, ठीक है, साफ सफाई रखना। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना। कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, रोड को मेंटेन करना, जो भी रोड नहीं बनी है या ख़राब है उन्हें ठीक करवाना, पार्क, पब्लिक बिल्डिंग, इन सबको देखना, ठीक है। सेटिंग अप हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन वेरियस प्लेसेस एंड रनिंग दैम, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खुलवाना और उनको देखना कि वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं। सेटिंग अप स्कूल एंड रनिंग दैम, स्कूल खुलवाना और उनको देखना। वर्किंग टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनिंग द लाइटिंग सिस्टम ऑन स्ट्रीट एंड रोड्स, रोड और स्ट्रीट्स में देखना कि लाइटिंग है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड एग्जीबिशंस फॉर रेजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सर्टेन इश्यूज और फॉर द वेलफेयर ऑफ सम कम्युनिटीज़, फेयर्स और एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना, फेयर्स लगाते हैं, ठीक है, एग्जीबिशंस लगाना, लोगों को अवेयरनेस जगाना किसी इशू के बारे में, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस जगाना, लोगों को जागरूक बनाना और उनके कल्याण के लिए काम करना, ठीक है। ये सब कार्य होते हैं म्युनिसिपल कमेटी के, म्युनिसिपल कमिटीज़ के। नेक्स्ट है आपका In order to carry out these activities, a large amount of money is needed. So, the municipal committees raise fund through various taxes such as property tax, income tax, house tax, water tax, electricity tax, and road tax. It also charges octroi tax. It is a tax on the goods imported into the city from other region of the country. At times, the municipal committees are funded by the state governments also. इसके साथ साथ ही इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा, इन सब एक्टिविटीज़ के साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड, म्युनिसिपल कमिटीज़ को एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है इन सब कामों के लिए, ठीक है। तो म्युनिसिपल कमिटीज़ को ये पैसे कहाँ से मिलते हैं, कई सारे टैक्स लिए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, पानी के ऊपर टैक्स, बिजली के ऊपर टैक्स, रोड टैक्स हो गया। ये सभी जो टैक्स होते हैं उन्हीं से म्युनिसिपल कमिटीज़ जो है ये काम करवाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और टैक्स होता है ऑक्ट्रॉय टैक्स,
ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है बेटा, ये किस पे लगता है, जब सामान एक ही कंट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस पर ये टैक्स लगता है, जिसे हम ऑक्ट्रॉय टैक्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा म्यूनसिपल कमिटीज़ को फंड भी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, वो भी फंड देती है म्यूनसिपल कमिटीज़ को अपनी सिटीज़ में ये काम करने के लिए। ठीक है, जो भी सिटी है उसकी भलाई के लिए काम करने के लिए, उसकी उन्नति के काम के लिए। ठीक है, म्यूनसिपल कमिटीज़ को प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, हेल्प करती है फाइनेंशियली। तो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर। ठीक है, ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है, विलेजेस में। ठीक है, हमने पढ़ा म्यूनसिपल कमिटीज़ कहाँ पर होती हैं, टाउन्स और सिटीज़ में। इनके कार्य के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, और इनको फंड कहाँ से मिलता है ये आपने पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट इसका बुक वर्क हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल